Hello student, good morning. Welcome back our online class. Today we will learn subject English, class 6, unit 4. Topic is an Indian American woman in space, कल्पना चावला. तो ये जो चैप्टर है, दिस इज अबाउट कल्पना चावला. शी इज एन इंडियन अमेरिकन वुमेन. मतलब वो भारत में जन्मी थी लेकिन वो बाद में यूएस चली गई, यानी यूनाइटेड स्टेट चली गई और वहीं पर उन्होंने अपना काम किया. So, without wasting any time, let's begin this chapter. Before reading the chapter, थोड़ा हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US Space Shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. तो in 1997 यानी 1997 की बात है. एन इंडियन अमेरिकन जो भारत की रहने वाली, मतलब पैदा हुई लेकिन रहने वाली वो अमेरिका की थी, यानी वहीं पर उन्होंने शादी की और वहीं पर वो बाद में सेटल हो गई. कल्पना चावला, जिनका नाम क्या था, कल्पना चावला, वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड द यूएस स्पेस शटल. वो बनी वहां पर जो एरोनॉटिकल जो इंजीनियर होते हैं वो भी उन्होंने किया, लेकिन बाद में वो स्पेस में गई. वो जो वहाँ से स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं, कुछ रिसर्च करने के लिए जाते हैं, अदर पार्ट जो भी वो करते हैं, तो उसके लिए वो वहाँ के जो क्रू मेंबर बनी, यानी जो क्रू था उसकी एक मेंबर बनी और वो स्पेस में गई. तो जो यूएस स्पेस शटल था उसका नाम था कोलंबिया. बिकमिंग द फर्स्ट वुमन बॉर्न इन इंडिया, भारत में जन्मी पहली महिला जो स्पेस में गई. इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस, जो स्पेस यानी अंतरिक्ष में गई. सैडली द सेकंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी. लेकिन ये दुख के साथ बात हो रही है कि जो उनका सेकंड मिशन था, फर्स्ट मिशन तो सक्सेसफुल था लेकिन जो सेकंड मिशन था वो सैडली जो है खराब हो गया. खराब मतलब वहां पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी. वो सेकंड मिशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, जिसकी वजह से वो अंतरिक्ष में ही कहीं खो गए. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ न्यूज रिपोर्ट, यानी एक अखबार की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग, ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, यानी जो कोलंबिया स्पेस शटल है उसका अंतरिक्ष में कहीं खराब हो जाना या खो जाना, उसके बारे में. तो ये क्या लिखते हैं, इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स. तो इन एन अनप्रेसिडेंटेड, एक अभूतपूर्व जो स्पेस ट्रेजेडी हुई, जो वहां पे दुखांत हुआ स्पेस में, उसके बारे में. यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, वो उसका नाम जो स्पेस शटल था उसका नाम था कोलंबिया. कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, यानी भारत में जन्मी लेकिन वो अमेरिका में रहती थी. एस्ट्रोनॉट यानी जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं. कल्पना चावला एंड 6 अदर्स, यानी वो अकेली नहीं थी, उनके साथ 6 और मेंबर थे. उस क्रू के जो टोटल मेंबर थे दे आर 7. broke part in flames as it streaked over Texas toward its landing strip on Saturday. तो जब ये नीचे उतरने वाला था, यानी जिस दिन इन्होंने नीचे उतरना था, वो दिन जो है, उसी दिन जो है ये जो है कहीं आसमान में खो गए. broke part in flames as streaked over Texas, यानी टेक्सास के ऊपर की बात है, यानी टेक्सास के अंतरिक्ष में. towards its landing strip on Saturday 1 February 2003. ये जब नीचे आने वाले थे तो वो शनिवार का दिन था और 1 फरवरी की तारीख थी. उस दिन इन्होंने वापस आना था 2003 में. किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, यानी जो और मतलब सारे जितने भी मेंबर उस स्पेस शटल में थे वो सारे के सारे उसमें मारे गए. द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM. लगभग 9 बजे की बात है जब
कोलंबिया स्पेस शटल का कांटेक्ट जो है नासा यानी जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है उससे उनका संपर्क टूट गया। 1930 आवर्स IST यानी अगर हम बात करें तो ये भारतीय टाइम के अनुसार 19:30 पे हुआ। इट वॉज एज इट केम इन फॉर लैंडिंग इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कांटेक्ट विद द शटल। तो जब ये नीचे आने वाले थे एज इट केम इन फॉर लैंडिंग यानी पृथ्वी पे वापस आने वाले थे, लैंडिंग इनका जहाज जो है जब नीचे पृथ्वी पर आने वाला था इट वाज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड लगभग ये कितने ऊपर थे 2 लाख फीट ऊपर हवा में थे एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर यानी 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनका जो स्पेसशिप है वो ट्रैवल कर रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कांटेक्ट विद द शटल जो नासा है वहां से उनका कंट्रोल टूट गया उस शटल से। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। तो जब ये स्पेस में गए थे तो वो दिन जो था वो था 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर यानी मैक्सिमम जो स्पेस प्रोग्राम होते हैं वो अमेरिका के या नासा के जो है वो कैनेडी स्पेस सेंटर से ही ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वो है फ्लोरिडा में। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days एंड द 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey। तो ये जो है लगभग 16 दिनों के लिए का जो प्रोग्राम था स्पेस में रहने का ये लगभग 16 दिनों का था और द 7-member crew conducted 80 experiments। तो ये जो 7 मेंबर थे इन्होंने स्पेस में जाके लगभग 80 एक्सपेरिमेंट करने थे बिफोर इट बिगन इट्स डाउनवर्ड जर्नी जब तक कि वो नीचे आने वाले न थे मतलब 16 दिन तक ये स्पेस में रहे और उसके बाद यानी 16वें दिन के लास्ट में वो रिटर्न होने वाले थे अर्थ पे। तो उस दौरान जो है उस टाइम पीरियड में इन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट किए थे विच एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ, ये इसका जो अंत हुआ वो दुख भरा था। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट और ये कोलंबिया की लगभग कितनी कौन सी फ्लाइट थी 28वीं फ्लाइट थी यानी उनका जो स्पेस प्रोग्राम होता है वो लगभग 28वां प्रोग्राम था। फ्लाइट एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। सो डियर स्टूडेंट दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट मतलब ये 28वीं स्पेस फ्लाइट थी कोलंबिया की और फ्लाइट एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स मतलब इसको जो है सबसे अच्छी फ्लाइट का नाम दिया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पैरा नंबर 1 कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल। देखो जो कल्पना चावला थी वो करनाल हरियाणा के करनाल में जन्मी थी, वहीं के रहने वाली थी, उनके माता पिता वहीं के थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो कभी एरोनॉटिकल इंजीनियर या कभी नासा में जाके काम करेंगे। ठीक है, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि वो आकाश यानी अंतरिक्ष में जो हमारा जो पृथ्वी का जो क्षेत्र है उसको कभी भी पार करेंगे। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। इतना ही काफी था कि उनके माता पिता ने उनको इस बात की आज्ञा दी थी कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लें और वहां की पढ़ाई करें। आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल यानी उनका जो ग्रेजुएशन था वो टैगोर स्कूल से हुआ था और उनके माता पिता उनको अलाउ इतना ही काफी था कि उनको अलाउ करा कि वो उसके बाद इंजीनियरिंग करें। पैरा नंबर 2 आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी उनके पास जो है बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, उनके पास जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बैचलर ऑफ साइंस डिग्री भी थी यानी उन्होंने उसकी भी पढ़ाई कर ली थी। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, जबकि उनके जो पिताजी थे वो इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि वो यानी कल्पना जो है
इस तरह की पढ़ाई करे। शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ चली गई? अमेरिका में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में चली गई। शी लेटर अर्न्ड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD भी की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन। वो पहली भारतीय अमेरिकी महिला थी जो एस्ट्रोनॉट बनी और टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल फ्लोरिडा। पहली जो भारतीय अमेरिकी महिला थी जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस में जाने वाली थी, यानी जिन्होंने सबसे पहले जो भारतीय अगर महिला की बात करें तो वो कल्पना चावला थी जो स्पेस में यानी अंतरिक्ष में गई। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन, जिन्होंने जो है एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट करा। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच्ड द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जब कोलंबिया स्पेस शटल जो है लिफ्ट ऑफ यानी अंतरिक्ष के लिए जा रहा था तो उनके परिवार वाले भी ये सब कुछ देख रहे थे। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ के साथ वो ये सब कुछ देख रहे थे। पैरा नंबर 3, कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। उनका जो जन्म हुआ था वो करनाल हरियाणा में हुआ था, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, क्योंकि उन्होंने जो है वहीं के किसी व्यक्ति से शादी कर ली थी जो कि जीन पेरी यानी जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे उनसे शादी करके उनको भी वहां की नागरिकता प्राप्त हो गई थी, इसलिए उनको नेचुरलाइज्ड US सिटीजन बोला गया। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी। जैसे कि मैं आपको अभी बताया कि उन्होंने जो है वहां के जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जीन पेरी उनसे शादी कर ली थी और उसके बाद उनको वहां की सिटीजनशिप मिल गई थी। जीन पेरी हैरिसन यानी उनका पूरा जो नाम था। बिसाइड्स बीइंग an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes। अब देखो केवल वो एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी बल्कि उनके पास जो लाइसेंस था वो था सिंगल एंड मल्टी इंजन, यानी कोई सिंगल इंजन का एयरक्राफ्ट होता है या फिर डबल इंजन का, वो उनके पास जो है उनको चलाने का भी लाइसेंस था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। सिंगल इंजन सी प्लेन्स यानी समुद्री जहाज होते हैं या फिर ग्लाइडर्स होते हैं, उनको चलाने का भी उनके पास लाइसेंस था। सी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक सर्टिफाइड यानी उनको प्रमाणिकता मिली हुई थी कि वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, यानी जब वो पायलट बन गई उसके बाद जो है कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। उन्होंने जो है दूसरा चैलेंज लेना स्वीकार किया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, और वो जो चैलेंज था वो था कि वो नासा स्पेस सेंटर में जाएं और वहां नौकरी करना चाहते थे। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। उनको जब नासा में सिलेक्ट किया गया तो सबसे पहले उनको इस बात के लिए सिलेक्ट किया गया कि वो रिसर्च साइंटिस्ट बने या थी, और उनको इसी के आधार पर वहां पर लिया गया था। एट नासा इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनको जो है नासा ने सिलेक्ट किया किस लिए? ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, यानी एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उनको सिलेक्ट किया और उसके बाद उनको स्पेस में भेजना था। तो 1994 में उनको स्पेस की ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद वो जाने वाली थी, और गई कब? वो जनवरी में स्पेस में जाती है। तो आज इतना ही, यानी फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट में अदर जो पैराग्राफ है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।